तो जब सब बोल हुए तब उन्हें बोलने को दिया गया कि भाई तुम भी कुछ कह दो। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कहें, और हमारे देश में जो है एक लेडीज उनसे आई हाथ मिलाने के लिए, तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो कहा तुमने हाथ क्यों नहीं मिलाया? तो कहा हमारे देश में जो माताएं हैं, देवियां हैं, वो काला सब शेरनी है, काला शेरनी से हाथ कौन मिला सकता है? ये बात समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, ऑल इज गॉन। यदि हमारा धन चला गया है तो आप थोड़ा बहुत मानिए कि हमारा कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, धन पुनः वापस आ जाएगा। स्वास्थ्य चला गया है तो आपका पुनः स्वास्थ्य जो है आ जाएगा, और यदि आपका कैरेक्टर चला गया है, कैरेक्टर लेस हो गए, तो फिर आने वाला नहीं। ये बात सुन करके जितने वहां के लोग थे सब भावुक हो गए। कहा वाह, इतना बढ़िया तो कोई आज तक विश्व में नहीं बोला था जितना बढ़िया स्वामी विवेकानंद जी ने बोला। एक युक्ति आ गई और उसने कहा महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हो। वो भी विश्व की सुंदरी थी, कोई ऐसी वैसी नहीं थी। और कहा महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहा बताओ देवी क्या कहना चाहती हो? उसने कहा हे महाराज यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, मोहित हैं, तो आप हमसे विवाह कीजिए, और आप जैसा हम पुत्र चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 2 मिनट के लिए मौन रहे और कहा देवी आप अपना पुत्र मुझे ही मान लीजिए। वो युक्ति चरणों में गिर गई और कहा धन्य है भारतवर्ष का एक संत, धन्य है भारतवर्ष का एक विद्वान जो पूरे विश्व को हिलाने की ताकत रखता है। भैया वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, ऑल इज गॉन। यदि हमारा सोना जो चरित्र है वो चला गया तो संपूर्ण विनाश की जड़ है, फिर आप जीवन में कभी उन्नति प्रगति कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए चरित्र को सदैव बचाते रहना। चरित्र चला गया तो आपका सर्वस्व चला जाएगा। आज हमारे युवाओं में सबसे बड़ा यही भ्रम है कि वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए, किस मार्ग में जाना चाहिए। मार्गहीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कारवान होंगे। स्वामी विवेकानंद जी सदैव अपने संस्कारों से जुड़े रहे, अपने देश की परंपराओं से जुड़े रहे। जब तक आप अपने देश की परंपराओं से जुड़ा रहेंगे, सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तब तक आपका चरित्र सुरक्षित रहेगा। जिस दिन देश और भाषा विदेशी अपना लेंगे उस दिन पतन आपका निश्चित होना प्रारंभ हो जाएगा भैया। इसलिए सदैव अपने चरित्र की रक्षा करते रहना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि ये इंद्र कौन है भाई? इंद्र वही है जो अहिल्या के साथ छल किया था। आप सभी जानते हैं रामचरितमानस रामायण की कथा है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने